अंकित चौहान और आप देख रहे हैं अभी तक। नजर डालते हैं आज की कुछ खास गतिविधियों पर। लोकोशेड पुल पर गोलीकांड में अपनी बहादुरी का परिचय देने वाले सिपाही को पुलिस लाइन में अफसरों के द्वारा आज सम्मानित किया गया। लोकोशेड पुल पर अपनी जान की परवाह किए बगैर शूटर को पकड़ने की कोशिश करने वाले तथा पुलिस का नाम रोशन करने वाले सिपाही कपिल को पुलिस लाइन में सम्मानित किया गया। इस अवसर पर डीआईजी नवनीत सिंह राणा, एसएसपी लव कुमार ने मंच से कपिल की सराहना की और प्रशस्ति पत्र तथा मोमेंटो प्रदान किया। नगर निगम ने विकास कार्यों के नाम पर लाखों करोड़ों रुपया खर्च कर दिया, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो शहर की हालत बद से बदतर नजर आ रही है। नगर निगम प्रशासन के द्वारा शहर को साफ, स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए हर साल 40 से 50 लाख रुपए खर्च किए जाते हैं, वो भी सिर्फ मरम्मत कार्यों पर। लेकिन बावजूद इसके शहर में साफ सफाई तो है ही नहीं, बल्कि सौंदर्यकरण के नाम पर होने वाला खर्च भी अफसरों की जेब में चला जाता है। मुरादाबाद शहर पर यदि गौर करें तो जीआईसी चौराहे पर, महाराणा प्रताप चौक पर, तो सिविल लाइन हो या जिगर कॉलोनी का चौराहा, किसी भी स्थान पर सौंदर्यकरण का नाम भी नहीं है। और अफसर गुणगान करते हैं कि हर साल लाखों रुपया खर्च सिर्फ सौंदर्यकरण पर ही किया जाता है। पिछले साल भी सौंदर्यकरण के लिए टेंडर हुए थे, लेकिन वास्तव में सब गायब। चौराहों की तो निगम प्रशासन ने सुंदरता नहीं बढ़ाई, लेकिन कागजों में सुंदर लिखाई से चौराहों का सौंदर्यकरण कर दिया। नगर निगम में हो रहे विकास के पैसे के खेल से नाराज सईद अहमद ने भी आवाज उठाई थी, लेकिन अफसरों की आंखों की शर्म तो मानो गायब हो चुकी है। सभी जांच का आश्वासन देते हैं, लेकिन जांच बिल्कुल भी और कहीं भी और किसी के भी खिलाफ नहीं होती, जिसके बाद नगर निगम में आसानी से विकास के पैसे में धड़ल्ले से खेल हो रहा है और जनता अपनी मेहनत की कमाई अफसरों की जेब में भरने को मजबूर है। अब यदि कोई भी अफसर इस पर अपना ध्यान देने को तैयार नहीं हो रहा, तो अभी तक न्यूज़ बहुत जल्द इस मुद्दे को और ऊंचे स्तर पर उठाकर भ्रष्ट अफसर और कर्मचारियों का चेहरा सामने लाएगा। यह सौंदर्यकरण के नाम पर 50 लाख रुपए की टेंडर हर साल होती है, लेकिन उस पैसे से 50 लाख में तो 10-5 लाख रुपए लगा दिए जाते हैं, बाकी जूं का तो ही है। ना कोई सौंदर्यकरण है, ना कोई उस पर वो है। सब पैसे का दुरुपयोग हो रहा है इस पैसे का। लेकिन हम ये पूछना चाहते हैं, जो पैसा सौंदर्यकरण के लिए टेंडर किया गया, तो उसका सौंदर्यकरण क्यों नहीं हो रहा? वो पैसा कहाँ है जब उसका सौंदर्यकरण नहीं हुआ है? आज भी अनेकों पार्क, चौराहे ऐसे हैं जिनके कोई कार्य नहीं हुए हैं और उस पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। कागजों में ही सब कार्य पूरा हो रहा है। क्या मानते हैं कि अधिकारियों की मिलीभगत से ये काम? नहीं, ये बिना अधिकारियों तो मिलीभगत से हो ही नहीं सकता, है ना। अभी भी पीछे भी कुछ कार्य ऐसे हुए हैं जो जिनके पेमेंट हो गए हैं और वो कार्य नहीं हुए आज तक। एक जगह तो बता रहे हैं क्या कार्य हुए ही नहीं है, लिखित में दे रहे हैं, और एक जगह 2015 में तो कह रहे हैं कि कार्य नहीं हुए और 2013 में उसका पेमेंट कर रहे हैं। तो भाई साहब, ये हमारे सरकार के पैसे का दुरुपयोग हो रहा। हम एक बात और पूछना चाहते हैं प्रशासन से, जो सड़क हर साल करोड़ों रुपए के टेंडर होते हैं और वही सड़क 6 महीने में टूट कर दोबारा बनती है, क्या इन सड़कों की मानक के अनुसार कोई लिमिट है कि कितने टाइम में ये सड़क बननी चाहिए और कितने टाइम तक ये चलनी चाहिए? कुछ भी नहीं हो रही है। इससे हमारी सरकार के पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। मुरादाबाद मुस्लिम डिग्री कॉलेज में 2 दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें ब्रास मेटल वर्क्स हेल्थ एंड एनवायरनमेंट विषय पर चर्चा की गई। मुरादाबाद मुस्लिम डिग्री कॉलेज में 2 दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया। मुरादाबाद पीतल नगरी के नाम से मशहूर तथा विश्वविख्यात है, किंतु ब्रास के कारोबार के कारण पर्यावरण पर भी इसका दुष्प्रभाव देखने को मिल रहा है। इसी टॉपिक को लेकर इस 2 दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम में आए वक्ताओं द्वारा विस्तार से टॉपिक पर प्रकाश डाला गया। मुख्य अतिथि के रूप में हिंदू महाविद्यालय के पूर्व प्राचार्य डॉक्टर पी.के. सिंह उपस्थित रहे।
save the environment, and we should educate the people, we should educate the students, so that the coming generations. Thank you, sir. Thank you very much. इसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए I would like to call Dr. Karuna Rustagi, the senior assistant. हमारे महाविद्यालय में आज 2 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया है और इस सेमिनार का टॉपिक है ब्रास मेटल वर्क्स हेल्थ एंड एनवायरनमेंट। ये सेमिनार दिल्ली की एक जो गवर्नमेंट एजेंसी है ICSSR, इंडियन काउंसिल फॉर सोशल साइंस एंड रिसर्च, वो स्पॉन्सर कर रही है। ये 2 दिन का सेमिनार है जिसका इनाग्रेशन आज था। इनाग्रेशन रूहेल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर मुशाहिद हुसैन साहब ने किया और कई यूनिवर्सिटीज़ के और कॉलेजेस के डेलीगेट्स अपना रिसर्च पेपर पढ़ेंगे। इसमें ये टॉपिक इसलिए से लिया गया था कि ये मुरादाबाद जो है एक ब्रास इंडस्ट्री है, ब्रास शहर है और यहाँ पे दुनिया के तमाम मुल्कों में ब्रास के जो मटेरियल्स हैं, ब्रास के जो आइटम्स हैं वो एक्सपोर्ट किए जाते हैं। गवर्नमेंट को भी कई हज़ार का टर्नअप जो है वो सिर्फ ब्रास से मिलता है। यहाँ के लोगों की खुशहाली और लिविंग स्टैंडर्ड भी इसकी वजह से बढ़ा है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू ये है कि इसकी वजह से बहुत सारे बीमारियाँ स्वास्थ्य से रिलेटेड और पर्यावरण को भी नुकसान हुआ है। इस टॉपिक में यही रिसर्च पेपर पढ़ा जाएगा कि इसका क्या सलूशन होना चाहिए और किस तरह से इसका समाधान होना चाहिए। मुख्य वक्ता के तौर पर डॉक्टर PK सिंह, हिंदू कॉलेज मुरादाबाद, डॉक्टर मुनीश चंद्रा जी, SM कॉलेज चंदौसी, NU सिद्दीकी, GF कॉलेज शाहजहाँपुर, डॉक्टर AR सिद्दीकी, GF कॉलेज शाहजहाँपुर, डॉक्टर जमील साहब शाहजहाँपुर, डॉक्टर PK शुक्ला, प्रिंसिपल KGK कॉलेज, डॉक्टर BP सिंह, प्रिंसिपल SM कॉलेज कांट और कई और प्रिंसिपल जो है वो आए थे और डेलीगेट्स आए हैं जो अपना रिसर्च पेपर करें। यहाँ लेना होगा एक और छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद अभी तक में आपका स्वागत है। लिटिल एंजल्स कॉन्वेंट स्कूल में एक अबेकस शो का आयोजन किया गया। शो के माध्यम से बच्चों के मुश्किल विषय को आसान बनाने का प्रयास किया गया। लिटिल एंजल्स कॉन्वेंट एंड गर्ल्स हाई स्कूल कानून गोया में काशीपुर की अबेकस ट्यूटोरियल टीम ने मैथ्स जैसे मुश्किल और ड्राई सब्जेक्ट को अबेकस शो के जरिए आसान बनाने का सफल प्रयास किया। टीम डायरेक्टर मोहम्मद असलम और मोहम्मद नाजिम ने अबेकस के जरिए बच्चों को मैथ्स में काम आने वाली अहम कैलकुलेशन को आसान तरीके से समझाया, जिसे स्कूल स्टूडेंट्स ने काफ़ी दिलचस्पी से समझा और बाद में पूछे गए सवालों के बड़े ही आसानी से कैलकुलेशन करके सही उत्तर दिए। इस अवसर पर स्कूल प्रबंधक मुसरत हफीज़ एडवोकेट ने तालीम में मैथ की अहमियत पर तफसील से रोशनी डाली और कहा कि मैथ्स की 2 खूबियां हैं, अगर समझ आता है तो अच्छा दोस्त है और अगर नहीं समझ पाते तो दुश्मन है। अगर हमें अपनी ज़िंदगी में साइंटिस्ट और इंजीनियर बनना है तो हमें मैथ से दोस्ती करनी होगी, तभी हम तरक्की कर चांद पर जा सकते हैं। इस अवसर पर कुमारी निदा अफरोज़, कुमारी फरहा रईस, कुमारी समरीन जमाल, कुमारी फिरदौस जहां, कुमारी सवा रफ़ी, गुलशन परवीन, कुमारी सबा सुलेमान तथा रेहाना हफीज़ उपस्थित रहीं। यहाँ पर देखा एबेकस। आप तो इस ज़माने में पढ़ते हैं, इस ज़माने में पैदा हुए, जिस ज़माने में लोग चांद पर डाले हैं। अब से पहले जब हम छोटे थे, हम आपके बराबर थे, तो हमारे स्कूल में ये था। हमने इससे ही पढ़ा है, इससे हमें काउंटिंग की है। और आज हम चैलेंज से क्या सीखते हैं कि आप जितनी तेज़ कंप्यूटर से, जितनी तेज़ कैलकुलेटर से, जितनी तेज़ पेन और कागज़ से आप कैलकुलेशन करते हैं, हम आपसे ज़्यादा तेज़ पूछ सकते हैं। और इसकी वजह क्या है? इसकी वजह प्यारे बच्चों ये एबेकस है। इस एबेकस के ज़रिए से ही हमने अपनी बेसिक एजुकेशन हासिल की और हमने नंबर, काउंटिंग, कैलकुलेशन, स्क्वायर्स एंड क्यूब रूट्स, ये सारे हमने इससे सीखे। अबेकस तो हम मैथ्स के लिए यूज़ करते हैं और ये एक ऐसी डिवाइस है जिससे बच्चों की कैलकुलेशन
बहुत ज़्यादा सिंपल और फास्ट हो जाती है। जो आप कैलकुलेशन करते हैं कैलकुलेटर के थ्रू या फिर पेन और पेंसिल के थ्रू, इस डिवाइस के थ्रू आपकी कैलकुलेशन बिल्कुल इतनी ईजी हो जाती है और फास्ट, ताकि आप इतनी लंबी से लंबी कैलकुलेशन हायर कैलकुलेशन बहुत आसानी से सेकेंड राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के द्वारा राशन कार्ड का ऑनलाइन आवेदन की तिथि बढ़ाते हुए 15 मई कर दी गई है, जिसमें 6 महीने बाद नए राशन कार्ड लागू किए जाएंगे। राशन कार्ड बनवाने के लिए जनता दर दर की ठोकरें खा रही थी, जिसके बाद नए राशन कार्ड बनाए जाने के आदेश पारित हुए। आदेश मिलने के बाद जनपदों में राशन कार्ड बनने शुरू हो चुके थे। तेजी से कार्य को पूरा कर 1 अप्रैल से योजना लागू भी होनी थी, लेकिन अफसरों की लापरवाही के चलते 1 अप्रैल से लागू नहीं हो सकी। शासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जिनके राशन कार्ड अभी तक नहीं बन सके हैं, उनके लिए राहत भरी योजना बनाई है और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम उत्तर प्रदेश ने 15 मई तक का राशन कार्ड का फॉर्म भरने का समय दिया है। जिला पूर्ति अधिकारी कृष्ण वल्लभ सिंह ने अभी तक से बात करते हुए कहा कि 15 मई तक जो लोग राशन कार्ड बनवाना चाहते हैं वो सभी ऑनलाइन या ऑफलाइन फॉर्म भर सकते हैं तथा सरकार की योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। इसमें सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1 अप्रैल से लागू किए जाने की योजना थी, जिसको जो है बढ़ाते हुए 6 माह के लिए बढ़ा दिया गया और उसकी तैयारी चूँकि पूर्ण नहीं थी, जिसके क्रम में ये निर्देशित किया गया कि किसी भी दशा में जो ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन प्राप्त किए जा रहे हैं उसको 15 मई से पूर्व किसी भी दशा में पूर्ण कर लिया जाए। अतः इस संबंध में सभी उपभोक्ताओं से अपील है कि यदि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत लाभ लेना चाहें तो वो अपने आवेदन से वंचित न रहें। और सब उनसे अपील है कि वो अपना ऑनलाइन आवेदन या ऑफलाइन आवेदन किसी भी दशा में 15/5 से पूर्व जो है। यहाँ लेना होगा एक और छोटा सा ब्रेक। मुरादाबाद के चौधरपुर में एक तेज रफ्तार डीसीएम पलट गई, जिसमें 5 लोग घायल हो गए। घायलों को आनन फानन में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। थाना पाकबड़ा क्षेत्र के चौधरपुर में एक तेज गति से आ रही डीसीएम अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए पुलिस द्वारा जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। हादसे के बाद क्षेत्रीय लोगों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। प्राकृतिक आपदा विधाता का कहर बनकर आती है। सृष्टि रचयिता जब मनुष्य से नाराज होता है तभी से प्राकृतिक आपदा शुरू होती है। आपस में प्रेम करो, दूसरों की मदद करो और जितना हो सके सृष्टि रचयिता की उपासना करो। ऐसा करने से ईश्वर का प्रेम सदा तुम पर बना रहेगा। मुरादाबाद के समाजसेवी के सर्राफ कहते हैं कि ईश्वर का प्रकोप ही ईश्वर का क्रोध है। उनका कहना है कि प्राकृतिक आपदा विधाता के क्रोध का परिणाम होता है। यदि आपस में प्रेम करोगे तो ईश्वर सदा प्रसन्न रहेंगे और कभी भी प्राकृतिक आपदाओं जैसी विपत्तियों से मानव को नहीं जूझना पड़ेगा। के सर्राफ ने नेपाल आपदा पर कहा कि ये विनाश आपसी प्रेम भाव और भाईचारा समाप्त होने का परिणाम है। ऐसा कहीं भी और कभी भी हो सकता है। आज प्राकृतिक आपदा जो आती है वो बड़ी भयानक होती है। आज हमारे विज्ञान ने कितनी भी तरक्की कर ली हो, लेकिन अभी भी वो ये नहीं बता पाते कि कहाँ भूकंप आना है, किस टाइम आना है, कितने ज़ोर से आना है। उसका परिणाम हमें भोगना पड़ता है। इसका मतलब ईश्वर और भगवान और अल्लाह के हाथ में ही हमारी जिंदगियां हैं। हमें चाहिए कि हम अपने से कमज़ोरों पर जुल्म ना करें, अपने ऐशो आराम के लिए छोटों का शोषण ना करें। जब हम अति करते हैं, शोषण करते हैं या बेगुनाहों पर जुल्म करते हैं, इससे ही हमारा भगवान और अल्लाह नाराज़ हो जाता है और जब वो नाराज़ होता है तो उसी का दंड हमें भुगतना पड़ता है, जिसे हम जलजला कह लें, सुमानी कह लें, बाढ़ कह लें। मेरा आम जनता से निवेदन है, प्रशासन से और इन बड़े बड़े नेताओं से और ताकतवर लोगों से विनती है कि वो जुल्म ना करें और छोटों को गले लगाएं
और छोटों का शोषण ना करें। शायद हमारी इस दया से हमारा भगवान हम पे अवश्य दया करेगा और तभी हम सुख शांति से रहें। लाजपत नगर स्थित श्री सत्य साईं बाबा नाथ का 16वां स्थापना दिवस भक्तों द्वारा बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया गया। लाजपत नगर स्थित श्री सत्य साईं नाथ बाबा के मंदिर में 16वां स्थापना दिवस भक्तों द्वारा बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया गया। साईं बाबा के मूर्ति स्थापना दिवस को पर्व के रूप में मनाते हुए साईं कुल की बेला में विशाल एवं मनोहारी पालकी यात्रा डीजे के साथ निकाली गई। साईं बाबा के मधुर भजनों पर लोग झूमते रहे। पालकी लाजपत नगर के मुख्य मार्गों के साथ ही रामपुर रोड, प्रभात मार्केट, महबूबगंज में अपने सौंदर्य की अमिट छाप छोड़ रही थी। पालकी यात्रा के दर्शन करने आए भक्तों को आशीर्वाद से जीवन को निहाल करते हुए यथा स्थान पर पहुंचकर यात्रा विसर्जित हुई। साईं बाबा की पालकी यात्रा में उपस्थित श्रद्धालु बाबा की भक्ति में सभी लोग कुछ इस तरह से चल रहे थे। तेरा सहारा है, मुझको अपनी शरण में ले लो। साईं समाधि सीढ़ी पे ना कोई इनके तो ये थी अभी तक में आज की गतिविधियां। इसी के साथ अंकित चौहान और अभी तक की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब।